गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया। चलो, तो पिछले क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइंस पढ़ रहे थे। हम लोगों ने लगभग आधा अपना क्लास 11 का स्ट्रेट लाइंस खत्म कर चुका है। थोड़ा सा ही पार्ट बचा है। बचा क्या है वो देख लेते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन बचा है कि जनरल फॉर्म दिखाते कैसे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने वैसे लिख तो रखा था, तो जनरल फॉर्म देख लेंगे कि कैसे लिखते हैं स्ट्रेट लाइन का। प्लस उस जनरल फॉर्म को अगर मेरे को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, या इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना हो, या नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना हो, तो क्या वैसे जनरल फॉर्म को मैं दूसरे फॉर्म ऑफ ए लाइन में लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, और अगर लिख सकता हूँ तो कैसे लिख सकता हूँ। फिर दूसरा क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ये डिस्कस करने वाले हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, किसी भी एक पॉइंट का डिस्टेंस एक लाइन से क्या होगा। मैंने पहले ही बता रखा है कि कभी भी डिस्टेंस की हम लोग बात करेंगे मैथ्स में तो क्या बात करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, और उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में क्या दूरी होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो आज इतना हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो, तो जनरल फॉर्म होता क्या है सर? जो जनरल फॉर्म होता है सर, जनरल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हमें पता है सर कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है क्या? हाँ होता है सर। इसको अब मेरे को लिखना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। किसमें? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। वो इंटरसेप्ट हो सकता है एक्स इंटरसेप्ट हो सकता है वो वाई इंटरसेप्ट हो, उसे हमें मतलब नहीं है, हमें दोनों निकालना है। ठीक है, अच्छा स्लोप इंटरसेप्ट, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में सर जब तक ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या फिर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन प्लस सी के फॉर्म में नहीं आ जाता सर, तब तक हम तो बता ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। तो y वाला एक साइड रखो, बाकी सब एक साइड रखो, तो इससे आ जाएगा मेरा कि बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। कोई दिक्कत? तो यहां से y, हमें तो y चाहिए सर, हाँ y चाहिए, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। कोई दिक्कत नहीं सर। अब हमें पता है कि अगर 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 y इंटरसेप्ट आता है, y इंटरसेप्ट आता है, तब तो फॉर्मूला ये वाला लगता है सर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमने पढ़ा है, क्यों? क्योंकि उस समय x क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, x1 0 हो जाएगा, और y1 क्या हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ जाता था। याद है नहीं याद है? अरे जब y इंटरसेप्ट होता था, मेरे भाई, जब y इंटरसेप्ट होता था, लाइन का कौन सा इंटरसेप्ट हम लोग निकालते थे? y इंटरसेप्ट। एक लाइन है, ये y इंटरसेप्ट था, y इंटरसेप्ट में x पॉइंट क्या होता था, 0 होता था, y इंटरसेप्ट हमने क्या लिया था, 0 लिया था, तो यहाँ से क्या आता था, y माइनस वाई वन, तो ये क्या आता था, एम एक्स प्लस सी, वाई वन क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, एम एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन होता है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाता था, y1 की वैल्यू पुट कर देंगे c, x1 की वैल्यू पुट कर देंगे 0, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ जाएगा सर। अच्छा, यहीं पे अगर मैं ये कह दूं कि सर ये माइनस डी कॉमा जीरो था, तो क्या आता था सर, तो y माइनस वाई वन इस बार 0 हो जाता था सर, इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ऑफ माइनस डी आता था। यही आता था क्या सर? हाँ यही आता था। तो हमें ये और ये अगर ऐसे ऐसे फॉर्म में निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा। अब इसको देखो, क्या ये y इज इक्वल टू एम एक्स और प्लस सी के फॉर्म में नहीं लिखा है? वही तो लिखा है सर। तो यहां से मैं कंपेयर कर सकता हूं, यहां से मैं कंपेयर कर सकता हूं कि स्लोप जो होगा सर, स्लोप वो होगा माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी होगा सर। और जो सी होगा, सी क्या है सर, वाई इंटरसेप्ट। क्या है? वाई इंटरसेप्ट। क्या वाई इंटरसेप्ट नहीं पता? हाँ ये भी पता है सर। ये कितना है? ये माइनस सी बाई बी है सर, ये माइनस सी बाई बी है। बात समझ में आ रहा है? स्लोप आ गया माइनस ए बाई बी, और वाई इंटरसेप्ट आ गया कितना, माइनस सी बाई बी। तो हम क्या अब इस इक्वेशन को, जनरल फॉर्म को, क्या वाई इंटरसेप्ट वाले फॉर्म में नहीं लिख सकते? हाँ सर, स्लोप इंटरसेप्ट, अगर वाई इंटरसेप्ट है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, क्या अब इसको इस वाले भी इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकते हैं? देख लेते हैं सर। यहां से मैं कह सकता हूं, यहीं से मैं कह सकता हूं कि y इज इक्वल टू माइनस वन बाई बी कॉमन आ रहा है क्या, माइनस वन बाई बी कॉमन ले लो, ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा सर ए एक्स और प्लस सी। अच्छा, हमें तो सर चाहिए y इज इक्वल टू एम एक्स, बाहर m आना चाहिए और अंदर कोई भी एक फैक्टर होना चाहिए। अच्छा, अंदर x माइनस समथिंग होना चाहिए, तो एक काम करो, इसको ले लो, a भी कॉमन ले आओ, तो माइनस ए बाई बी, ये हो जाएगा क्या, x और प्लस c बाई ए हो जाएगा। अच्छा, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन आना चाहिए सर। ये तो अगर x इंटरसेप्ट की बात करूं तो ये तो 0 ही हो जाता है, तो ये होना चाहिए y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस
x1 के फॉर्म में आना चाहिए सर। अच्छा x माइनस x1 आना चाहिए, तो लिख लो, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर माइनस a बाई बी, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस ऑफ c बाई ए। क्या लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। क्या ये यही वाला फॉर्म आ गया, हाँ सर, y इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 वाला फॉर्म आ गया। अगर आ गया तो यहाँ से मैं फिर से कह सकता हूँ इस लाइन के लिए मैं कह सकता हूँ कि जो स्लोप होगा वो कितना होगा, वो तो सेम होगा सर माइनस ए बाई बी, जो पहले आ रहा था। स्लोप इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी आएगा सर। अच्छा एक्स इंटरसेप्ट कितना आएगा सर, तो एक्स इंटरसेप्ट जो आएगा वो कितना आएगा, वो आ रहा है सर अपना कितना, माइनस सी बाई ए आ रहा है सर। बात समझ में आई क्या, एक्स इंटरसेप्ट और स्लोप। तो कोई भी अगर जनरल फॉर्म हमें दिया रहेगा, कोई भी अगर हमें जनरल फॉर्म दिया रहेगा, ध्यान देना, कोई भी अगर हमें जनरल फॉर्म दिया रहेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और अगर हमें उसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में निकालना है तो हमें बेसिकली उस इक्वेशन ऑफ ए लाइन को इस टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और हमने पढ़ रखा है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है वो क्या होता है सर, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है फॉर वाई इंटरसेप्ट के लिए, और सर जो एक्स इंटरसेप्ट के लिए होता है वो सर और कुछ नहीं, y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी होता है सर। वही d की जगह मैंने क्या रख दिया है, x1 रख दिया है। बात समझ में आया, चलो इसके स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया, आगे बढ़े। तो ये तो हमारा हो गया सर कि अगर जनरल फॉर्म दिया है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये तो लिख लेंगे सर। अब यही चीज कह रहा है कि जनरल फॉर्म तो दिया हुआ है, जनरल फॉर्म तो दिया हुआ है, बट उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। क्या करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे सर, वो भी लिख लेंगे सर, कोई बात नहीं। हमको बस खाली क्या करना है, उस जनरल इक्वेशन को हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है सर, बस खाली, और कुछ नहीं। और इंटरसेप्ट फॉर्म था क्या सर, इंटरसेप्ट फॉर्म था सर x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अगर उस फॉर्म में हम इस इक्वेशन ऑफ लाइन को कन्वर्ट कर दे जनरल फॉर्म को, तो मेरा सारा इंटरसेप्ट आ जाएगा, और इंटरसेप्ट फॉर्म में फिर मैं उस इक्वेशन को लिख सकता हूं। ठीक है, चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं, आ जाओ। चलो आ जाओ। जनरल फॉर्म हमें पता है सर, अगर जनरल फॉर्म हमें पता है सर, हमें ले आना है क्या, x बाई समथिंग प्लस y बाई समथिंग इज इक्वल टू 1 लाना है। तो सर ये जो कांस्टेंट है इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। सर यहाँ पे मेरे को क्या लाना है, 1 लाना है सर, x बाई समथिंग प्लस y बाई समथिंग इज इक्वल टू 1 आता है, तो क्या करो, माइनस सी से अपने से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, x इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। हाँ सर, यही a तो पलट के ऊपर गया होगा। अच्छा, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ क्या, y बाई माइनस सी बाई बी, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। इसको क्या लिख सकता हूँ, ये माइनस माइनस कट जाएगा, सी कट जाएगा, क्या वही वाला आ गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया, इंटरसेप्ट फॉर्म। हाँ सर, ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया। तो अगर मैं इसमें बोलूँ कि x इंटरसेप्ट कितना है, x इंटरसेप्ट कितना है, तो सीधे कह देंगे सर माइनस सी बाई ए है सर। y इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट कितना है, तो वो क्या है सर, माइनस सी बाई बी है सर। तो x इंटरसेप्ट आ ही गया, y इंटरसेप्ट आ ही गया, तो क्या x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 नहीं लगा सकते हैं। हाँ सर, इसको इस जनरल फॉर्म को अगर ये हमें दिया रहेगा तो मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। बात समझ आया। तो बेसिकली आपको दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया रहेगा 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, और बोल रहा है इस इक्वेशन ऑफ लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखो, इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो अगर ये दिया है क्या, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या लिखना है, x बाई माइनस सी बाई है, x बाई माइनस 5/2, x बाई माइनस 5/2 प्लस y बाई माइनस 5/3, माइनस 5/3 इज इक्वल टू 1। बस यही आपका क्या हो गया, इस इक्वेशन का इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया। आपने x इंटरसेप्ट भी निकाल दिया, y इंटरसेप्ट भी निकाल दिया। अगर ये दोनों निकाल देंगे तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन को हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। बात समझ में आ रहा है, ये कौन सा फॉर्म हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। दोनों इंटरसेप्ट हमारा आ गए सर, आ गए क्या, बिल्कुल आ गए। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इंटरसेप्ट ले लो, इंटरसेप्ट बोल रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया क्या, ले लिया। चलो अब नॉर्मल फॉर्म देख लेते हैं जरा, नॉर्मल फॉर्म कि सर अगर ये इक्वेशन दिया रहा है तो नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अच्छा, नॉर्मल फॉर्म में लिखना है
नॉर्मल फॉर्म होता क्या है सर, जरा नॉर्मल फॉर्म बताओगे? हाँ भाई भूरा, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म सर जो होता है वो भी और कुछ नहीं होता है, वो ये होता है एक्स कॉस थीटा और प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी, जिसमें सर ये थीटा क्या होता है सर, ये और कुछ नहीं होता है, अगर कोई एंगल दिया है तो दूरी जो होता है, दूरी 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 वो क्या होता है सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी होता है सर, और यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर थीटा एंगल बनाता है सर, ठीक है, यही क्या बनाता है, थीटा एंगल बनाता है सर। तो इस इक्वेशन ऑफ इसका इक्वेशन क्या हो जाता है लाइन का, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी हो जाता है सर। अच्छा, और हमारे पास क्या है सर, हमारे पास है सर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अच्छा, क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है? हाँ सर ये दोनों इक्वेशन सेम है। अच्छा, क्यों सेम है सर? क्योंकि इसी जनरल इक्वेशन को तो इस फॉर्म में लिखा गया है। हाँ सर, इसी जनरल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा गया है। तो अगर इस जनरल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा गया, नॉर्मल फॉर्म में लिखा गया है, तो क्या मैं इसको कह सकता हूं कि ये दोनों बराबर हैं? हाँ सर, मैं कह सकता हूं कि ये दोनों बराबर हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं कि अगर मैं कंपेयर करूं इसका रेशियो, तो मैं कह सकता हूं कि ए बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई साइन थीटा इज इक्वल टू मैं कह सकता हूं माइनस सी बाई पी। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार इन दोनों को इक्वेट कर दो, एक बार इन दोनों को इक्वेट कर दो। तो जैसे इन दोनों को इक्वेट करोगे तो ये आ जाएगा ए बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस सी बाई पी, और यहां से क्या आ जाएगा बी बाई साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस सी बाई पी। देयरफॉर यहां से अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए पी बाई सी आ जाएगी क्या? हाँ, और यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी पी बाई सी। आ जाएगी क्या? बिल्कुल सर आ जाएगी। अब ये बताओ मेरे को चाहिए क्या सर, ये वाला इक्वेशन मेरे को दिया है, ये वाला इक्वेशन मेरे को दिया है, यानी कि अगर समझ लीजिए 3x प्लस 2y प्लस 5 अगर ऐसे ही कुछ दिया है, तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें cos थीटा चाहिए, sin थीटा चाहिए, p की वैल्यू चाहिए। अगर ये सब की वैल्यू आ गई सर, तो मैं इस फॉर्म में आराम से लिख सकता हूं। अच्छा चलो ध्यान दो, तो cos थीटा और sin थीटा और p सब की वैल्यू किसके टर्म में आ जाए सर, सबकी वैल्यू अगर a b c के टर्म्स में आ जाए, तो a b c तो ऑलरेडी पता रहेगा, तो फिर हम इस फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। अच्छा, तो हमें पता है कि cos थीटा है sin थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बिल्कुल सर, तो इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनस ए पी बाई सी का होल स्क्वायर और प्लस माइनस बी पी बाई सी का होल स्क्वायर। हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा सर। तो इधर ले आओ, इधर ले आओ। अब इसको जब ऐड करोगे तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा ए पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा सर। अब बताओ, ये बताओ मेरे को, यहां से अगर मैं यहां से इधर ला रहा हूं, इधर चलो इधर देख लो, इधर देख लो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू सर पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और क्या कॉमन आ जाएगा, और सी स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा सर। ए स्क्वायर पी स्क्वायर होगा ना, और बी स्क्वायर पी स्क्वायर होगा, ठीक है। पी स्क्वायर जैसे ही कॉमन आ जाएगा सर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, तो मैं कह सकता हूँ कि देयरफॉर इस सी स्क्वायर को इधर भेज दो, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा सर। सो पी 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 स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, अच्छा सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई ना, जब सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो हमें किसकी चाहिए, हमें चाहिए cos थीटा की वैल्यू चाहिए सर, sin थीटा की वैल्यू चाहिए, और p की वैल्यू चाहिए सर। तो जो p स्क्वायर की वैल्यू होगी वो और कुछ नहीं, सी स्क्वायर बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा सर। अच्छा, p स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है, तो क्या मैं कह सकता हूँ, सो p इज इक्वल टू, ये रूट नहीं आएगा, तो क्या p की वैल्यू मैं कह सकता हूँ सर प्लस माइनस सी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। सर ये रूट क्या के प्लस माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि अगर ये पूरा डब्बा, ध्यान देना ये एक डब्बा है, अगर इस पूरे डब्बा की वैल्यू पॉजिटिव होती तो भी होल स्क्वायर पॉजिटिव आता, अगर इस डब्बे का वैल्यू नेगेटिव में आता तो भी इसका होल स्क्वायर क्या आता, पॉजिटिव ही आता सर, ठीक है। तो इसलिए जब भी स्क्वायर रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस अपने से लगा देंगे। तो क्या पी की वैल्यू आ गई, हाँ सर पी की वैल्यू आ गई अपनी कितनी, प्लस माइनस सी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू आ गई तो क्या कॉस थीटा और साइन थीटा नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। सो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए पी बाई सी होता है, माइनस ए पी बाई सी होता है, तो ये कितना देगा माइनस ए बाई सी और इंटू पी, पी की जगह क्या रखना है सर,
प्लस माइनस सी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर सी से सी चला जाएगा, ये माइनस है सर, तो ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस को माइनस कर देगा और माइनस को प्लस कर देगा, तो कोई बात नहीं सर, माइनस प्लस और ये कितना आ जाएगा, ए बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। सर आ गया क्या? हाँ सर, कॉस थीटा का भी वैल्यू अपने पास आ गया, कॉस थीटा आ गया, पी आ गया, साइन थीटा का वैल्यू बस खाली चाहिए सर। यहाँ पे देख लेते हैं साइन थीटा का वैल्यू, यहाँ पे देख लेते हैं साइन थीटा क्या होगा सर। जो साइन थीटा होगा सर वो माइनस बी पी बाई सी होता है, तो माइनस बी बाई सी इंटू पी, पी की वैल्यू क्या है सर, वो तो पहले से ही पता है, प्लस माइनस सी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी से सी चला जाएगा सर, माइनस जो है माइनस इसको क्या कर देगा सर, प्लस को माइनस कर देगा और माइनस को प्लस कर देगा, तो हो जाएगा माइनस प्लस बी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई सर, साइन थीटा की वैल्यू होगी। तो सर कॉस थीटा भी आ गया, साइन थीटा भी आ गया, पी भी आ गया, सबकी वैल्यू आ गई किसमें सर, ए बी और सी के टर्म्स में, ए बी और सी के टर्म्स में। अगर ए बी और सी हमें नोन है, ए बी सी अगर हमें नोन है, तो क्या अब हम इसे एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी के फॉर्म में नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, ये इतना डेरिवेशन बार बार नहीं करना है, आपको याद रखना है कि सर अगर ये इस फॉर्म में दिया है तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, हमेशा आएगा प्लस माइनस ए बाई, प्लस माइनस ए बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन थीटा क्या आएगा, प्लस माइनस बी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी क्या आएगा, पी क्या आएगा, प्लस माइनस सी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये याद है तो डायरेक्ट कॉस थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू और पी की वैल्यू इसमें पुट कर दो और इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म निकाल डालो। बात समझ में आ रहा है क्या? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। चलो तो कोई भी अगर सर जनरल फॉर्म अगर हमें लाइन का दिया रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी भी कहते हैं इज इक्वल टू 0, तो उसको मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं सर, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं सर, और नॉर्मल फॉर्म में भी बड़े आसानी से कन्वर्ट कर सकता हूं, उसको ट्रांसफॉर्म करके लिख सकता हूं। लिख सकते हैं ना? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो अब देख लेते हैं क्या, बस खाली दो टॉपिक बचा है अपने पास, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। देख लेते हैं वो कैसे निकालेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, तो हमने पहले से ही पढ़ रखा है कि सर अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसके स्लोप बराबर होंगे। स्लोप बराबर होंगे क्या? हाँ सर स्लोप बराबर होंगे। और अगर हमने पढ़ रखा है कि दो लाइन परपेंडिकुलर है, दो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हमने ये भी पढ़ रखा है कि इनके स्लोप का जो परपेंडिकुलर होगा, इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना आएगा, वो -1 के बराबर आएगा। तो ध्यान दे लो कि अगर कोई भी इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखा रहेगा, अगर कहीं भी इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखा हुआ है और पैरेलल इक्वेशन ऑफ अ लाइन पूछ रहा है, तो उसके लिए हमें सोचना नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे। अब देख लो कैसे लिखेंगे। चलो ध्यान दो, दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है क्या कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू सी। ठीक है, इसके पैरेलल पूछ रहा है। अगर इसके पैरेलल पूछ रहा है तो जो इसका स्लोप आएगा वही इसका भी स्लोप आएगा, जो इसका स्लोप आएगा वही दूसरे वाले लाइन का भी स्लोप आएगा। इसका स्लोप क्या है सर, ध्यान दो, इसका स्लोप क्या है सर, इसके स्लोप की अगर मैं बात करूं तो y इज इक्वल टू mx फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स और प्लस सी, तो y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी एक्स प्लस सी बाई बी, तो स्लोप आ गया सर माइनस ए बाई बी। तो दूसरे वाली लाइन का भी ध्यान देना, दूसरे वाली लाइन का भी जो होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस डी के फॉर्म में आएगा सर, मेरे को नहीं पता, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस डी के फॉर्म में आएगा सर। तो इस b को अगर मैं देखूं डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लूं, तो b इधर आ जाएगा सर, ये माइनस ए एक्स आ जाएगा प्लस बी डी आ जाएगा और ये b आ जाएगा सर। इसको इधर भेज दूं तो ये आ जाएगा बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस बी डी, जिसको मैं एक कॉन्स्टेंट सीधे सीधे कह देता हूँ C1, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको इधर भेज दो तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्या आ गया सर C1। तो हमेशा क्या ये वाला टर्म सेम आ रहा है? हाँ सर, ए एक्स प्लस बी वाई तो सेम आ रहा है। बदल क्या रहा है? बदल सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट रहा है। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई लाइन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू C1, तो इसका अगर कोई पैरेलल लाइन पूछ रहा है तो सीधे आपको कह देना है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू C2, काम खत्म, काम खत्म। ए एक्स प्लस बी वाई ये तो ऐसे ही रहेगा सर, ये कांस्टेंट बदल जाएगा सर, ये कांस्टेंट बदल जाएगा। कोई कहेगा ये कांस्टेंट कैसे आएगा सर? अगर 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 इस लाइन पे जो पैरेलल लाइन है उस पे कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, सपोज कह रहा है कि इसके पैरेलल एक लाइन है, ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है,
इसके पैरेलल एक लाइन है जो कि 2,3 से पास कर रहा है, जो कि 2,3 से पास कर रहा है। तो बताओ कि उस पैरेलल इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होगा, उस पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, ये तो एज इट इज लिख देंगे ax + by, जो कि दिया रहेगा। सपोज यहाँ पे दिया है 2x + 5y = 7। तो सर a की वैल्यू होगी कितनी 2, b की वैल्यू कितनी होगी 5। अगर हमें x और y कोऑर्डिनेट पता ही है सर 2,3, तो क्या c2 नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर, बिल्कुल c2 आ जाएगा। c2 कैसे आएगा? 2 × 2, x की जगह 2 पुट कर दिया, प्लस b की वैल्यू 5 दिया ही है, y की वैल्यू 3 पुट कर दिया, तो ये c2 की वैल्यू आ गया। 2 × 2 = 4, 5 × 3 = 15, 15 और 4 19, c2 की वैल्यू आ गई सर 19। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या हो जाएगा सर? इक्वेशन ऑफ अ लाइन हो जाएगा ax + by = 19, यानी कि 2x + 5y = 19। ये हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन आ गया। कौन सा लाइन? सर वो लाइन जो कि 2x + 5y = 7 के पैरेलल है और 2,3 से पास कर रहा है। बात समझ में आ गया? तो कहीं भी अगर इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखा हुआ है और कह रहा है कि इसके पैरेलल इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखो, तो अगर ax + by = c1 है, तो दूसरा लाइन जो होगा वो ax + by = c2 ही होगा। ठीक है, सोचना नहीं है इतना। चलो, इसी तरह अगर एक इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन दिया हुआ है, यही ax + by = c दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इसके परपेंडिकुलर लाइन बताओ, इसके परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन बताओ, वो भी एक पॉइंट से पास हो रहा होगा। तो ऐसे ही कांस्टेंट तो ऐसे ही निकाल लेंगे सर, लेकिन जो इस बार इक्वेशन आएगा ना सर, जो इक्वेशन आएगा ध्यान देना, वो इक्वेशन क्या आएगा? ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ax + by था, बस इस b को इसके साथ चिपका देना, bx। सर फॉर्मूला में माइनस आता है तो लगा दो -ay = क्या आ जाएगा सर? c2 आ जाएगा। काम खत्म, काम खत्म सर, काम खत्म। करना क्या था? इस b को इस x के साथ चिपका देना, इस a को इस y के साथ चिपका देना। सर फॉर्मूला में माइनस आता है परपेंडिकुलर वाले में, तो बीच में माइनस लगा देना, = कांस्टेंट c2 आ जाएगा सर। तो ये इसके क्या आएगा? ये वाला जो लाइन आएगा बेसिकली इस लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। कोई एक पॉइंट दिया होगा जिससे ये पास कर रहा है, वहां से c2 हमारा आ जाएगा, और b और a की वैल्यू देते यहाँ से पता ही है हमें। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन अगर दिया हुआ है लाइन का, तो उसके पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन तुरंत हम लिख लेंगे। अगर पैरेलल लाइन पूछेगा तो सीधे ax + by = c1 है, तो पैरेलल लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइन हो जाएगा सर ax + by = c3 हो जाएगा सर, और परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगा सर? bx - ay = c2। ठीक है, बात समझ आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। तो ये तो सर हमें पता लग गया। अब हम कोई भी अगर लाइन दिया रहेगा तो उसके पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन अगर मेरे को लिखना हो, तो मैं ज्यादा समय लूंगा नहीं सर, देखते ही मात्रा बता दूंगा। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन पढ़ना था। चलो देख लेते हैं, सपोज दिया हुआ है क्या? ax + by + c = 0, और एक पॉइंट दिया हुआ है जो कि हमें क्या दिया हुआ है? x1, y1। तो जो डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम l, ये लाइन का इक्वेशन है, = क्या होगा? हमेशा ये एज इट इज लिख दो सर, ax + by + c, बाई कर दो क्या? √a² + b²। और क्या करना है सर? सर इस पॉइंट का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो बस खाली x की जगह x1 पुट कर दो, y की जगह y1 पुट कर दो। इस पॉइंट को बस खाली इस इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट कर दो। ठीक है, अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस पूछ रहा है इस लाइन से, तो आपको क्या करना है? इस इक्वेशन में इस पॉइंट को सीधा पुट कर दो सर, तो आ जाएगा ax1 + by1 + c, और डिवाइडेड बाई √a² + b²। सर ये क्या है? ये मॉड है। क्या है? मॉड है। सर मॉड क्यों लिया? क्योंकि कभी भी अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो डिस्टेंस हमेशा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए सर। बात समझ आ रहा है? नेगेटिव आएगा तो भी हम पॉजिटिव ले लेंगे, इसीलिए हमने क्या कर दिया? हमने मॉड लगा दिया। सर ये आया कहां से फॉर्मूला? ये बड़ा अच्छा सवाल है कि आया कहां से सर फॉर्मूला? क्यों पूरा कहां से आया फॉर्मूला? तो देख लो, बहुत ही आसान है, बहुत ही चिंदी है, कुछ नहीं है। करना क्या है ये बताओ मेरे को। ये मेरे को दिया हुआ है ax + by + c = 0। तो क्या इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं ax + by = -c, और इसको मैं लिख सकता हूं x by -c/a + y by -c/b = 1। अभी तो पढ़े थे सर, जनरल इक्वेशन को अगर मेरे को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना हो तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ x/a + y/b = 1, x/डब्बा + y/दूसरा डब्बा = 1। मैंने किया क्या? वही वाला है,
कन्वर्जन किया, माइनस सी से डिवाइड किया, माइनस सी से डिवाइड किया, माइनस सी से डिवाइड किया, इस ए को पलट के नीचे लाया, इस बी को पलट के नीचे लाया, ये तो 1 हो गया सर। तो ये हमारा आ गया क्या, इस जनरल फॉर्म को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो ध्यान से देखो, ये इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लाइन है, अगर ये लाइन है सर, ये लाइन है, तो हमें पता है सर कि एक्स इंटरसेप्ट क्या है सर, एक्स इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए है, तो यानी कि ये जो आएगा ये और कुछ नहीं माइनस सी बाई ए कॉमा 0 आएगा। आएगा क्या, बिल्कुल आएगा सर। ये वाला पॉइंट क्या आएगा, ये वाला पॉइंट जो आएगा सर ये वाई इंटरसेप्ट आएगा, यानी कि 0 कॉमा माइनस सी बाई बी आएगा, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट माइनस सी बाई बी दिया है, एक्स इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए दिया है, बिल्कुल दिया है सर। अब हमें पूछा गया डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी पूछा है, पी को सपोज कर लो यहाँ पे पी है कोई, ठीक है, जिसका पॉइंट हमें दिया है क्या, x1 कॉमा y1 ये दिया है सर। इसका अगर डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि कौन सा डिस्टेंस पूछ रहा है सर, बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है सर। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो बड़े आराम से हो जाएगा। करना क्या है देखो, अगर मैं इस एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूं तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सर, क्या है ये, इसको नाम दे दो क्या, पी क्यू आर, ठीक है, इसको नाम दे दो क्यू, इसको नाम दे दो आर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते फिर। तो पी क्यू आर हमने ट्रायंगल ले लिया है सर। अच्छा पी क्यू आर ट्रायंगल में अब हमें क्या देखना है सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने पढ़ रखा था ना सर। तो अगर मैं बात करूं एरिया की, किसकी, पी क्यू आर की, तो ये हमने फॉर्मूला से पढ़ रखा था सर, हाफ और मॉड में लेते हैं सर x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, यही तो लेते हैं सर। हाँ यही लेते हैं सर। तो बस खाली अब सारी वैल्यूज इसमें पुट करना स्टार्ट कर दो। हाफ x1 की जगह क्या हो जाएगा सर, p है, इसको x1 ही रहने दो, कॉमा y2 ये x1 है y1 है तो ये x2 y2 ले लो, पी क्यू आर ऐसे लिया है तो ये y2 आ जाएगा, y2 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा सर, माइनस y3 क्या आ जाएगा, y3 ये वाला आ जाएगा सर, तो माइनस ऑफ माइनस सी बाई बी, ठीक है सर। प्लस x2 में आ जाओ, तो x2 क्या है, ये x1 था तो ये x2 लिया है तो माइनस सी बाई ए, माइनस सी बाई ए ब्रैकेट में आ जाओ, y3 क्या है, y3 है सर माइनस सी बाई बी, तो ये हो जाएगा माइनस सी बाई बी, माइनस y1 क्या है, y1 तो y1 ही है सर, माइनस y1 आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाओ, प्लस x3 क्या है, x3 क्या है अपना 0, तो 0 इंटू कुछ भी होगा सर वो तो 0 ही आ जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हाफ मॉड, ये हो जाएगा x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x1 सी बाई बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस सी स्क्वायर बाई ए भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस सी y1 बाई ए हो जाएगा क्या, हो जाएगा सर। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा हाफ मॉड, एलसीएम ले लो ए बी का एलसीएम ले लिया तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए x1 सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी y1 सी। कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है सर। तो ये बताओ इसमें से क्या सी कॉमन आ रहा है, हाँ सर सी कॉमन आ रहा है, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, हाफ मॉड ऑफ सी बाई मॉड ऑफ ए बी। मैंने इन दोनों को बाहर ले लिया, इसमें से सी कॉमन ले लिया, इसमें मॉड ऑफ ए बी बाहर ले लिया, तो बचा क्या ब्रैकेट में जो बचा सर वो ए x1 प्लस बी y1 और प्लस सी बच गया सर, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी बच गया सर। आ गया क्या, हाँ सर ये तो हमारा आ गया सर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर ये वाली दूरी, ये जो दूरी है इसको सपोज कर लो d है, हमें सर d चाहिए, d। अच्छा d कैसे आएगा सर, इसी ट्रायंगल का अगर मैं एरिया बात करूं किसका, पी क्यू आर का, इसका एरिया का मैं बात करूं तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बिल्कुल सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका एरिया होगा। तो ये और कुछ नहीं सर, हाफ बेस कौन सा है सर, बेस है सर क्यू आर, अच्छा इंटू हाइट क्या है सर, हाइट अपना और कुछ नहीं है डी है, यही है क्या, हाँ सर यही है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ हाफ इंटू क्यू आर क्या होगा, क्यू आर निकाल सकते हैं क्या, हाँ सर क्यू आर ना डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं क्या होगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस ऑफ माइनस सी बाई ए का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि माइनस सी बाई बी माइनस 0 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं और इंटू डी आएगा सर, इंटू डी आएगा सर, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू डी इंटू, इधर आ जाओ, ये क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बाई
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ गया सर। तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया हाफ इंटू डी और ब्रैकेट रूट में क्या ले लिया सर मैंने, इसमें क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सर एलसीएम आ जाएगा। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ध्यान देना क्या किया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम ले लिया है तो बी स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ए स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई हो गया। तो फर्दर इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ हाफ इंटू डी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो रूट के अंदर है तो क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए बी। अच्छा अंदर क्या है, अंदर क्या है रूट सी स्क्वायर तो बाहर आएगा तो पॉजिटिव में ही आएगा तो मॉड सी। क्यों सर, स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के बाहर ले आएंगे तो स्क्वायर तो हट ही जाएगा। हाँ सर, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर कुछ नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ गया क्या, हाँ सर आ गया। ये किसके बराबर है, ये और किसी के नहीं सर, इसके बराबर है। अगर इसके बराबर है तो क्या हाफ से हाफ कट गया सर। क्या ये मॉड सी बाई ए बी से मॉड सी बाई ए बी कट गया, बिल्कुल कट गया सर। तो बचा क्या, डी इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर बच गया, मॉड ओवर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी के बराबर बच गया। देयरफॉर मैं कह सकता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी किसके बराबर होगा सर, ये और कुछ नहीं मॉड ओवर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। क्या यही आ रहा था फॉर्मूला, हाँ सर यही आ रहा था। तो कहां से आया सर, कुछ नहीं सर, पहले क्या किए, तीनों पॉइंट से निकाल दिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला। फिर क्या किया, हाफ बेस इनटू हाइट से निकाल दिया एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, दोनों को इक्वेट कर दिया सर, वहां से हमें डी की वैल्यू आ गई। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन अगर निकालना हो तो हम इतना झमेला नहीं करेंगे, सीधे सीधे क्या करेंगे, फॉर्मूला याद कर लेंगे। फॉर्मूला में करना क्या था, कुछ नहीं करना है, यही इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देना है, इस इक्वेशन ऑफ लाइन में इस पॉइंट को पुट कर देना है, मॉड लगा देना है, डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे देगा। बात समझ आएगा, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। ले लिया क्या स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। चलो तो अब हमें क्या पढ़ना है, ये हमने पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, बस और कुछ नहीं। चलो देख लो, वो भी बड़ा आसान है, अगर ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो वो तो बड़ा आसान है, ये उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस खाली इसी में क्या करना है, पुट करना है और पैरेलल लाइंस में बता देना है कि डिस्टेंस कितनी होगी। चलो देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर मेरे पास दिया हुआ है एक इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो दूसरा पैरेलल इक्वेशन का लाइन क्या होगा, कोई बताएगा क्या, तो दूसरे पैरेलल इक्वेशन का लाइन कोई बताएगा। हाँ भाई भूरा कह रहा है कि सर दूसरे पैरेलल लाइन का जो इक्वेशन होगा वो और कुछ नहीं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0 समथिंग ऐसा ही होगा सर। अच्छा कुछ ऐसा होगा, देख लेते हैं भूरा ऐसा है कि नहीं है। चलो आओ देख लेते हैं। अगर सर एक ये दिया हुआ है लाइन, एक ये लाइन दिया हुआ है और दूसरा हमें इसके पैरेलल इक्वेशन पूछ रहा है, इसके पैरेलल इक्वेशन पूछना है, अगर ये L1 है तो सर L2 जो होगा वो और कुछ नहीं सर, बिल्कुल ax प्लस बी वाई प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल है सर, बिल्कुल पैरेलल है सर। कांस्टेंट का ही डिफरेंस होगा, वो कांस्टेंट प्लस सी माइनस में भी आ सकता है, प्लस डी माइनस में भी आ सकता है, उसमें चिंता करने की बात नहीं है सर। वो तो वहां पे माइनस सी था, वहां पे माइनस डी था, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हो सकता है सी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, हो सकता है डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ दो उसको, कांस्टेंट से भी हमें मतलब नहीं है। चलो अब हमें करना क्या है, इनके बीच की दूरी बतानी है। अगर इनके बीच की दूरी बतानी है तो ध्यान दो, मैं कह रहा हूं कि एक काम करो, इस पे एक पॉइंट ले लो, इस पे एक पॉइंट ले लो, इस पे एक पॉइंट ले लो, कौन सा सर, सर और कोई नहीं एक्स कॉमा वाई ले लो। क्यों, क्योंकि एक्स कॉमा वाई इस पे सेटिस्फाई कर रहा है ऑलरेडी। अगर इस पे एक्स कॉमा वाई सेटिस्फाई कर रहा है और इस पे तुमने पॉइंट ले लिया, अब बोल रहा है कि इनके बीच की L1 और L2 के बीच की दूरी बतानी है, तो कौन सी बीच की दूरी बतानी है सर, परपेंडिकुलर दूरी बतानी है। हाँ सर परपेंडिकुलर दूरी बतानी। अब मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट में L1 पॉइंट पे L1 लाइन पे एक पॉइंट ले लो एक्स कॉमा वाई, क्यों, क्योंकि वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है।
हाँ सर, तो वहां से हमें पॉइंट निकालने में आसानी होगा। अगर एक्स कॉमा वाई इस पे सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें पता है कि सर ये जो दूरी होगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि सर डी इज इक्वल टू क्या आएगा सर, ये तो एज इट इज आएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आएगा क्या सर? हाँ सर, x के जगह ये पॉइंट पुट कर देंगे, सर वो तो x ही लिया है, छोड़ दो। y की जगह ये पॉइंट पुट कर देंगे, वो तो y लिया है, छोड़ दो। तो हमारा ये आ गया सर। अच्छा, ये आ गया। यहां से हम कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि सर जो ax प्लस बी वाई आएगा ना, ax प्लस बी वाई जो आएगा वो माइनस सी के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? माइनस सी के बराबर आएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, और ax प्लस बी वाई क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या कहीं भी x और y आया जो हमने वेरिएबल लिया था पॉइंट? नहीं सर, वो तो आया ही नहीं। हाँ, तो हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आ जाएगा क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस अगर निकालना है तो कुछ नहीं, मॉड में रखना है सब चीज, और वैल्यू क्या आएगी सर? दोनों के कांस्टेंट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय रूट ओवर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, रूट ओवर एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। बात समझ में आया क्या? उसी तरह अगर मैं कहूं लाइन जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या है, एम एक्स प्लस सी है, तो क्या मैं इसको कह सकता हूं देयरफॉर एम एक्स माइनस वाई प्लस सी, C1 ले लो, चलो C1 ले लिया। आगे आ जाओ L2 दूसरा लाइन इसी के पैरेलल, अगर इसी के पैरेलल है तो सर वो और कुछ नहीं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस C2 होगा सर, बिल्कुल C2 होगा सर। तो इसको मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एम एक्स माइनस वाई प्लस C2। क्या क्या ये इक्वेशन इसी के फॉर्म में नहीं आ गया? हाँ सर, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ गया। यहाँ पे a जो है वो m है, b जो है माइनस वाई है, -1 है, और जो c जो है वो c2 के बराबर है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो a जो है वो m है, b जो है वो -1 है, और जो c जो है कांस्टेंट जो है वो c1 है। तो सेम तो आ गया सर। अगर ये सेम आ गया तो क्या इसके बीच की दूरी नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं सर, कुछ नहीं होगा, d इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी, c1 माइनस c2 बाई रूट ओवर x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1। तो यही हमारा क्या आ गया सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अगर जनरल फॉर्म दिया रहेगा तो भी क्या करना है, दोनों के कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस डिवाइडेड बाय रूट में x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में दिया, इस फॉर्म में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो भी क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में वो क्या होगा, दोनों के कोएफिशिएंट का डिफरेंस, दोनों के कोएफिशिएंट कह रहा हूं, दोनों के कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस डिवाइडेड बाय रूट ओवर x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये हमारा सीधे आंसर दे देगा। आपको डेरिवेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। डेरिवेशन इसलिए बताया ताकि आपसे क्वेश्चन आराम से लग सके। अगर क्वेश्चन हल्का फुल्का घुमा भी रहा है तो आपको डेरिवेशन पता है, आप वहां से कोई भी चीज बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो ये चैप्टर कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही चिंदी चैप्टर है। एक बार बस खाली ध्यान से पढ़ लोगे, सारा ये स्ट्रेट लाइंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा सारा कोर्स कंप्लीट हो गया है क्लास 11th का। आप अपना एनसीईआरटी उठाइए, क्वेश्चन वगैरह लगाना स्टार्ट कीजिए। सारे क्वेश्चन लगेंगे, नहीं लगते हैं तो बताइएगा। अगला लेक्चर जो आएगा वो वीडियो पे आ जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक पे। टिल देन, ओके बाय।